कि पाकिस्तान कल का मैच विन करेगा। अबे साले, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। अबे साले। हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान, और भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान से नहीं जीत सकती। डर मुझे तो कम से कम लग रहा है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान की टीम के जो मामलात हैं वो हम सब जानते हैं, और भारत की टीम की जो स्ट्रेंथ है वो भी हम सब के सामने है। और जिससे मैंने बात की उसने कहा कि जी इंडिया जीत सकता है। हमारे अब्बा, आपके अब्बा, सबके पप्पा, सबके डैडी पांव पड़ जाए मोदी साहब के और पकड़ लें उनके पांव। मैं आपका ही खादिम हूँ, अपनी बातें हमेशा मनवा के पाएंगे? लिए काम बनवा पाएंगे। देखिए इतना हार चुके रिसेंट पास्ट में इंडिया से कि अब दिल की धड़कनें खासी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। वो गलत रीड कर रहे हैं दुबई को, या हम गलत रीड कर रहे हैं दुबई की पिच को और वहां की जो गेम, वहां पर जो जैसे मैच होता है? आई थिंक हमने तो पूरे टूर्नामेंट को गलत रीड किया। एडवांटेज है, आप जो मर्जी कर ले, एडवांटेज इंडिया को है। इंडिया नंबर 9 तक बैटिंग करती है, हम नहीं करते नंबर। हमारा अगर 8-9 चल जाए तो वो आपके लिए बोनस हो जाता है। जिस तरह नसीम को आपने देखा है पिछली ट्रॉफीज के अंदर आके 2-3 छक्के मार के अपने उसने मैच भी जितवा दिए। ये जो हमारे पास जो एक आउटफिट है, जिस तरह अभी अपने प्रोलग में भी कहा कि मुदस्सर को बुलाया है, और इसको आकिब तो है ही है। आकिब की पोजीशन अभी पता नहीं क्या है, कि वाकई ये कोच है क्या है, इसको कंफर्म करें। हम lastminute.com पे काम कर रहे हैं। हमें लॉन्ग टर्म के उस एक मॉड्यूल पे चलना है। अगर पाकिस्तान ने पहले 300 कर लिए तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदुस्तानी बैट्समैन जो है ना, वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है। और इंडियन मीडिया ने जितनी उनकी हाइप बिल्ड की हुई है, हमारे प्लेयर्स को सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उनको तो वैसे ही बुरा भला कह रहे हैं हम, उनको उनसे किसी को उम्मीद ही कोई नहीं। इंडिया के प्लेयर्स इस उम्मीद से आ रहे हैं अगर वो हार गए तो उनको पता उनके तो घरों में आग लग जानी है वहां पे जाके। और बुमराह है नहीं उनके पास, जो मेन उनका स्ट्राइक बॉलर था। और पाकिस्तान जितना मर्जी कमजोर हो, बहरहाल स्पिनर्स खेलने की सलाहियत तो है पाकिस्तानियों में, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये भी एक मानने वाली बात है, जिसके मुंह पे 100 मील की स्पीड से गेंद आ रही होती है ना, उसी को पता होता है मैंने कितना बाहर निकल के खेलना और कितना आगे जाके हिट मार दी। क्यों पीछे? बिल्कुल सही बात है। देखो जी, बात यह है, अब आपने एक पॉइंट रेज किया है, जो लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा वो इस लेवल पे कहां आके नहीं आ सकता। अब विराट कोहली पे ले लो, वो गंदा पैच है, उन्होंने कहा जाए रणजी ट्रॉफी खेलो तुम, वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है जाके। जब तक आप बेसिक क्रिकेट नहीं खेलोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो इन सबको चाहिए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान मैच जरूर आ रहा है लेकिन उसको इजी मत ले। आई मीन इट इज डेंजरस। ये पहली दफा है कि आज मैं इंडियन चैनल के साथ था, हमारे साथ सरफराज थे, वसीम बारी थे, तो उनके इंडियंस भी यही कह रहे थे कि हम ठीक है, हम तकड़े हैं, हमारा टीम कॉम्बिनेशन बड़ा है, बट हम पाकिस्तान को आसान नहीं लेते क्योंकि ये हमारी डर्बी है। और जिस तरह आपने भी पहले कहा है कि अगर ये हारते हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ हारेंगे, लेकिन मजाक के अलावा आई टेल यू वन थिंग कि इंडिया पे ज़्यादा प्रेशर है। वही तो मैं कह रहा था पहले। हाँ, आपके हमारे पास 2 अटैकिंग बैट्समैन है, खुशदिल को आप कह लो और दूसरे को सलमान। नहीं जी, सलमान भी है, एक और जो इंजर हो गया अपना फखर। ये जो इंजर हुआ है हमारे पास है, लेकिन आपका जो कप्तान है और आपका जो कोच है, इसको जो ये जो सवाल कर हमने उस्मान को नहीं लाए, हम किसी और को नहीं लाए, हम इमाम को ले आए हैं क्योंकि वो इंजमाम का भांजा भतीजा। दिस आई डोंट नो कि किस बेसिस पे लेके आए, लेकिन जो और क्या बेसिस बनती है? बेसिस कुछ भी नहीं बनता। और द क्वेश्चन है राइजेस कि आपको एप्पल टू एप्पल रिप्लेस करना है। तो जो एक लड़का जो फखर गया है तो उसकी जगह आपको अटैकिंग प्लेयर लेके आना है। उस्मान को लेके आ जाते, आपने बड़ा शोर डाला था ना पिछले टूर्नामेंट में, तो फिर इसको लेके आ जाते, आज इसको मौका देते पूरा। तो ये कैप्टन पे डिपेंड करता है, बेटा तुमने जाके खेलना। अब 300 पे आज ट्रेविस हेड को देखो किस तरह खेला है यार। देखिए बात यह है कि लड़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के लिए तो हम पूरी कौम बन जाए ना। बिल्कुल सही। एक दिन के लिए तो पाकिस्तान एक हो जाएगा। हम कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं, हम अल्लाह से मुआवजों की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सब उम्मीद से। नहीं, मैं नहीं हूं, आप हैं। आप उम्मीद से हो सकते हैं, वैसे भी आप ओवरवेट लग रहे हैं फॉर अ क्रिकेटर, ऐसी बात नहीं है।
रिजवान उम्मीद से है। वो कह रहा है कि जी नॉर्मल मैच है हमारा। हाँ ठीक है। भारत जो है वो पिछले टूर्नामेंट्स में खेलता आ रहा है और जो पिछली सीरीज उसने उन्होंने जीती है, और जिस तरीके से भारत की टीम जो है वो नजर आ रहा है कि एक कंप्लीट जेल इन हुआ यूनिट है, पाकिस्तान में वो चीज नजर नहीं आ रही। अब इसी हवाले से बात करेंगे, क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जीतने का, क्या कोई फॉर्मूला है या नहीं है? देखिए, इतना हार चुके रिसेंट पास्ट में इंडिया से कि अब दिल की धड़कनें खासी हद तक कंट्रोल में आ गई हैं। और अगर आप लास्ट वर्ल्ड T20 उठा के देखें कि जहां पर हमें 48 गेंदें 48 रन 8 विकेटें, हमने वो मैच गंवा दिया। अब इंडिया में खेलने के लिए गए, अहमदाबाद में वन साइडेड मुकाबले में हमें शिकस्त हुई। देन हमने एशिया कप का मैच जो रिसेंट पास्ट में खेला उसमें भी हमें वन साइडेड मुकाबले में शिकस्त हुई। वहां पर हमारी टीम फिर भी कुछ बैलेंस लग रही थी उवैस भाई। यहाँ तो हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जो सच्चाई है। हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इंडिया की टीम में अगर जसप्रीत बुमराह जो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, अगर वो भी अनफिट हुए तो उन्होंने स्पिनर को शामिल किया है। ऑलरेडी उनके पास 3 स्पिनर थे, उन्हें अपनी कंडीशन का पता है, उन्हें अपनी सूरत हाल का पता है। इसके बावजूद बुमराह की जगह भी वो स्पिनर को लेके आए, लेकिन हमें अपनी कंडीशन का नहीं पता। हमारी कंडीशन का न्यूजीलैंड को पता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है, साउथ अफ्रीका को पता है, बाकी सबको पता है। नहीं पता तो हमें नहीं पता कि हमारी कंडीशन में स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जेन्युइन ओपनर के बगैर खेलने के लिए आप जा रहे हैं तो कैसा होगा? तो देखिए, अगर रियलिटी बेस्ड बात करें, अब अगर हम ये, जैसे चूंकि आपने जेन्युइन ओपनर की बात की, मैं चाहूंगा इसी बात को थोड़ा सा अगर आप मजीद इलैबोरेट कर सके। अब यहां पर इमाम की जो एंट्री है वो क्या फायदेमंद साबित हो सकती है? क्योंकि जितना मेरा अंदाजा है, जितना मैंने देखा है, इमाम को भी अपनी इनिंग बिल्डअप करने में वक्त लगता है। वो अगर एक अच्छी लंबी इनिंग खेलता है तो भी उसको टाइम लगता है। शुरू में जो पावर प्ले और जो शुरू के 10 ओवर्स हैं उसका जो फायदा उठाना, जिस तरीके से फखर वो फायदा उठा सकता था, इमाम उस तेजी से ये काम नहीं कर सकता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है ओपनिंग का, वो क्या होना चाहिए? पावर प्ले में सबसे कम रन बनाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम। तो उवैस हम मुकाबला कैसे करेंगे? बस मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वो जो इंडिया में कहते हैं चमत्कार और हमारे यहाँ कहते हैं मौजजा, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में ऐसे मौजजे होते रहे हैं। आपको लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी याद होगी, हम मुकाबले के बाद हारे थे और फाइनल हम 180 रन के बड़े मार्जिन से जीते थे। हमारी कोई टीम की कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा फर्क डाला था जो बहुत यहाँ पर अगर हम बहादुर नहीं बन पा रहे, अगर हमने बहादुरी वाले फैसले करने तो फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा जाके सोचना पड़ेगा। बाबर आजम बहैसियत ओपनर, अब वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या हो सकता है? ये क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको हम कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स है ये स्ट्रैटेजी? उवैस भाई, हमें वही बहादुरी वाला फैसला करना पड़ेगा और उस बहादुरी वाले फैसले के लिए बहुत जरूरी होगा कि हम कोई बहादुर को भेजे ऊपर। हम देखे ना, हमने 22 रन स्कोर किए पावर प्ले में जब हम 321 चेस कर रहे थे। इंडिया 229 चेस कर रहा था, उन्होंने पावर प्ले में 69 रन स्कोर किए थे, बिकॉज उनका कैप्टन बहादुरी से खेला और उसने मोमेंटम अपनी टीम को दिया। शुभमान गिल ने रन किए और वो रन बना के चले गए। हमें, अगर मैं फिर बाबर के साथ आप आगाज करेंगे, बाबर दुनिया का नंबर 1 बैटर बना था तो 3 नंबर पे बना था। आप बाबर को 3 नंबर पे लेकर आए, उस्मान ओपनिंग करते रहे हैं। रिजवान की फिटनेस ऐसी नहीं लग रही कि वो 50 ओवर विकेट कीपिंग भी करें और ओपनिंग भी करें। तो सऊद शकील से चूंकि परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मेरा ख्याल है सऊद शकील को बाहर करके आप उस्मान को इन करें और उस्मान को टॉप ऑर्डर में लेकर आए और उसे कहें कि भाई तुमने अपना गेम खेलना है, तुमने अपने गेम पे फोकस करो, तुमने टीम के लिए एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट देना है। तुम आउट हो जाओ तो बाकी भी आउट हो रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहादुरों वाला आगाज करना है तुमने। बाबर 3 पे खेले और मेरा ख्याल है कि बाकी टीम में कोई तब्दीली की जरूरत दिखाई नहीं देती। आप एक तब्दीली जो आपने फखर की थी 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, उसने आपकी टीम को लिफ्ट कर दिया था उसकी बहादुरी वाली इनिंग की वजह से। और इंडिया एक ऐसा मैच है, ये रूटीन के मैच से हटकर है। चाहे ऑन पेपर इंडिया कितना भी मजबूत दिखाई दे रहा हो, शाहीन शाह अफरीदी का एक स्पेल जो है वो इंडिया को बैकफुट पे ला सकता है। चाहे वो दुबई में हो रहा है, पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में, पिंडी में, हमारे तो 15 के स्क्वाड की सिलेक्शन ही गलत है।
आपके पूरे 15 के स्क्वाड में एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। तो अकील जावेद जब बात करें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो आज के स्क्वाड के हिसाब से बात करें कि अवेलेबल ऑप्शंस क्या, ऑब्वियसली इसमें पेसर्स के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है, बट यहाँ पे गलती पीछे से हुई है कि आपने 15 के स्क्वाड में रखा ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है। इंडिया की टीम में स्पिनर्स के ऑप्शन ज्यादा इसलिए भी अच्छे कि उनके पास 2 ऑलराउंडर हैं, जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप स्पेशलिस्ट स्पिनर, लेकिन एक दुबई की कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से उनका ट्रायो बनता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो यस, कंसिडरिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, स्लाइटली पाकिस्तान की पेस शायद बेटर है उनके स्पिन से, बट रिसेंटली हमारे पेसर्स ने भी कोई बहुत एक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, कोई बाजायर नजर नहीं आई, चाहे ट्राई सीरीज थी या अभी हमारे न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ है। तो ऑन द अदर हैंड क्वालिटी की बात की जाए, चाहे स्पिनर है, पेसर है इंडिया के या पाकिस्तान के, तो इंडिया को उस पर तो एज है। सिलेक्शन जो भी करते इंडिया को फिर भी एज रहता अपनी क्वालिटी क्रिकेट की वजह से, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस की वजह से।